अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मुल्क हम पढ़ रहे हैं। अभी तक अल्लाह ताला इंसान से, हमसे डायरेक्ट बात कर रहे थे। क्या तुमने नहीं देखा? क्या तुम्हारी फौज है जो तुम रहमान के मुकाबले में ले आए हो? अगर रहमान तुम्हारा रिस्क रोक ले, तुम्हारे बारे में अल्लाह ताला डायरेक्ट बात कर रहे थे। अब आफ्टर अ पॉइंट कुरान पाक में जो सबसे बड़ी सजा अल्लाह ताला कयामत वाले दिन की डिस्क्राइब करते हैं ना, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं उस बात को जो अल्लाह ने किताब में नाजिल की है और उसको थोड़ी सी कीमत के एवज बेच देते हैं। वो अपने पेटों में आग के सिवा कुछ नहीं डाल रहे। अब उनकी सजा क्या है? हमें लगा कोई अजाब और तकलीफ और दुनिया की जिल्लत और सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी सजा है वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह विल नॉट टॉक टू देम, अल्लाह ताला उनसे बात नहीं करेंगे, उन्हें एड्रेस नहीं करेंगे क़यामत वाले दिन। यौमल क़ियामत, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उनसे बात नहीं करेंगे। वला युज़क्कीहिम, उन्हें माफ नहीं करेंगे। वला हुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अज़ाब बड़ी दूर की बात है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो किताब को जानते हैं, ये वो लोग हैं जो अल्लाह को जानते हैं, उसके बावजूद अगर बेईमानी करेंगे, उसके बावजूद अगर लोगों को सूद हराम तो है लेकिन टेक्निकली ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि कोई और ऑफेंड ना हो जाए, तो अगर अल्लाह की किताब में थोड़ा हेर फेर करने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ी सजा, अजाब और तकलीफ और परेशानी और जलालत, वो सब बहुत दूर है। सबसे बड़ी सजा ये है कि अल्लाह ताला से बात नहीं करेंगे। और अब सूरह मुल्क में वो वाला स्विच आ गए कि जहाँ अल्लाह ताला बात कर रहे थे, इंसान से डायरेक्ट बात कर रहे थे, अब अल्लाह ताला इंसान से डायरेक्ट बात नहीं करे। अब आगे जितनी भी आयतें पढ़ेंगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से बात कर रहे हैं। कुल, आप इनसे कहिए, हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस्समा वल अबसार वल अफइदा, वही तो है जिसने तुम्हें ताकत दी। अंशअ कहते हैं ग्रो करने को। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें एक छोटे से भकीर कतरे से उसके ऊपर बोटियां और हड्डियां जोड़ने तक, और फिर उन हड्डियों को ताकत देने से लेके तुम्हें जवानी तक पहुंचाया है। तो वो जो पूरी जिंदगी तुम्हें प्रोग्रेस में लेके जा रहा है, जो ताकत से ताकत तक लेके जा रहा है, उसी ने तुम्हें कान दिए हैं, सुनने की सलाहियत दी है, उसी ने देखने की सलाहियत दी है, और इन दो सलाहियतों को इस्तेमाल करके उसने तुम्हें अफइदा दिया है। अब तुम्हारे दिल पे असर होगा। कल्ब और अफइदा में फर्क है। कल्ब कहते हैं आम दिल को, जिसमें कोई इमोशंस नहीं है, जिस मतलब नॉर्मल इमोशन है कि आप बहुत गुस्से में नहीं है, आप बहुत मोहब्बत में नहीं है, बहुत नफरत में नहीं है, बहुत डरे में नहीं है। अफइदा कहते हैं उस दिल को, ये अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया था मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के दिल के लिए, कि उन्होंने अपना बेटा पानी में डाल दिए और अब उनका दिल जो है वो फुआद बन गया, ऐसे जैसे वो कोई गोश्त का टुकड़ा आग पे होता है ना। तो अल्लाह ताला ऐसे कह रहे हैं कि अफइदा वो दिल है जो जो आग, जिसमें आग की तरह तपश होती है, जिसमें आग की तरह बेचैनी होती है। और वो डिपेंड किस बात पे करता है? समा, आपने सुना क्या है। हम जिस तरह की चीजें जिंदगी में सुनते हैं, इसलिए जब हम कोई दुखी किसी की कहानी सुनते हैं तो हम इम्पैक्ट हो जाते हैं। इसलिए जब हम गाने की, आप जिस किस्म का गाना लगाएंगे आपको उस किस्म का मूड हो जाएगा। वो कुरान आपसे कह रहा है, आप क्या सुन रहे हैं, वो आपके दिल को आग लगा रहा है, वो आपके दिल को तपश के अंदर डाल रहा है। सो बी केयरफुल इन व्हाट यू लिसन। सुनने की बहुत ताकत है इस्लाम के अंदर। कयामत वाले दिन किस जमीन आसमान कैसे रेजा रेजा हो जाएंगे, कोई हथौड़े मारे जाएंगे, कोई आग बरसाई जाएगी, कोई हवा आएगी। आवाज, सूर फूंकने में क्या है? आवाज है। तो आवाज में इतनी ताकत है कि जमीन आसमान के पर बच्चे उड़ा दे। दोबारा कैसे जिंदगी में आएंगे सारा कुछ, फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा, आवाज है। असहाबे कहफ हैं, उन्हें अल्लाह ताला ने सुलाना है। अब सुलाने में अल्लाह ताला ने क्या किया, उनके कानों पे कोई आवाज ऐसी आई है कि उन्हें नींद आ रही है। तो आवाज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रखती है दुनिया के ऊपर। और अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, असमा, सुनने की सलाहियत है, वो एक ही है। अल्लाह ताला ने सिंगुलर यूज किया कि असल बात जो सुनने की है वो एक कुरान ही है, वो एक सच हकीकत वही है। उसके अलावा आप जितनी भी चीजें सुन रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट और बेचैन रखेंगे। वल अब सारा, अब जो सुना है वो देखने में मदद देगा। जैसे हम पौधे सारी जिंदगी देखते रहे हैं, कुरान जब सुन लेते हैं तो पौधों को देखने की नजर बदल जाती है। अब अगली बार पौधा देखेंगे तो याद आएगा कयामत वाले दिन अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे ही यहाँ से निकाला। परिंदे हम हमेशा देखते हैं, अगर कुरान सुन लिया है तो परिंदों को अब इस नजर से देख रहे हैं कि जितने ये डिपेंडेंट हैं, जितने ये कमजोर हैं हवा के अंदर, हम इंसान जमीन के ऊपर उतने ही कमजोर हैं। अल्लाह ताला ने थामा हुआ है हर इंसान को, जब चाहेंगे अपनी वो हिफाजत हटा लेंगे और फिर हम कुछ भी नहीं। तो जो हम सुनते हैं और जो हम देखते हैं वो दिल को एक आग के उसके ऊपर, तपिश के ऊपर डाल देते हैं। नाउ वी हैव टू डिसाइड वेरी केयरफुली कि हम क्या सुन रहे हैं और क्या देख रहे हैं। कि हमने उर्दू में वैसे भी एक मुहावरा है ना कि
आंखें दिल का आईना होती हैं कि अगर आप परेशान हैं तो वो आपकी आंखों में दिख रहा है, अगर आप खुश है तो वो आपकी आंखों में दिख रहा है, एक्साइटमेंट है तो आपकी आंखों में दिख रही है। तो आंख का लिहाज रखना, आंख की हया होना, और ये ध्यान रखना कि क्या चीजें मैं देख सकता हूँ और क्या नहीं देख सकता, क्या सुन सकता हूँ और क्या नहीं सुन सकता, ये दोनों इनपुट डिवाइसेस है ना। इनपुट डिवाइसेस से आप जो भी अंदर डालेंगे वो जाएगा दिल के अंदर, और दिल के अंदर दिल को रिएक्ट करेगा, चाहे तो बहुत दुखी कर देगा, चाहेगा तो इतना सुकून और उम्मीद दे देगा कि आपको किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी प्रेजेंस में लोगों को हौसला मिलने लगेगा कि आपने कुछ नहीं कहा उनसे, लेकिन आपके अंदर हौसला और उम्मीद इतनी है कि आप हैं वहां पे मौजूद, आपके चेहरे पे ऐसा सुकून है कि आपको देख के लोग हौसले में आ रहे हैं, चाहे हालात कितने ही बुरे हो गए। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कलीलम मा तशकुरून, कितना कम। माँ यहाँ पे ताज्जुब के लिए, कितना कम शुक्र अदा करते हो तुम लोग। कुल, आप इनसे कहिए, हुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्द, ही तो है जिसने तुम्हें जमीन में फैला दिया है पौधों की तरह। पौधे जिस तरह उगाए जाते हैं जमीन में, बीज बोया जाता है और फिर इंसान निकलते हैं उसके अंदर से, व इलैहि तुहशरून, और उसी की तरफ तुम जमा किए जाओगे। हशर कहते हैं जानवरों को इकट्ठा करने को, जब कोई बकरियों के रेवड़ इकट्ठे कर रहा होता है ना, उसको हशर कहते हैं। जब अल्लाह ताला ने किसी को इज्जत से इकट्ठा करना हो, उसके लिए लफ्ज है जमा करना, जमा करना, जिसमें कुरान में अक्सर कहा जाता है ला यजमानकुम इला यौमिल क़ियामह, तुम सबके सब जमा किए जाओगे अल्लाह की तरफ क़यामत वाले। वहां अल्लाह इज्जत दे रहे थे इंसान को, जमा इंसानों को किया जाता है, इज्जत से किया जाता है, बुलाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। जहां अल्लाह ताला तुहशरून का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां अल्लाह ताला को इंसान, अल्लाह ताला इसको समझा रहे हैं कि क्योंकि यू डिसाइडेड टू एक्ट लाइक एन एनिमल, आई विल ट्रीट यू लाइक एन एनिमल। और जानवरों की तरह लोग इकट्ठे किए जा रहे हैं क़यामत वाले। वो हम देखते हैं जब अल्लाह ताला कहते हैं कि उनको बालों से पकड़ के दोजख में डाल दिए जाएंगे और जंजीरें डाल देंगे, तो वो इंसानों के साथ तो ये सलूक नहीं होती, क्योंकि हमने फैसला किया है, खुदा न खास्ता, या किसी इंसान ने फैसला किया है कि नहीं भाई मुझे तो अक्ल इस्तेमाल नहीं करनी, तो फिर अब अल्लाह ताला कहते हैं कि ठीक है, फिर आपको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। वयकूलून, पूरी बात हो गई है लेकिन असर नहीं हुआ। वयकूलून, ये सब सुनने के जवाब में क्या कहते हैं, मता हाजल वाद, कब हो रहा है ये वादा पूरा, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सब सच्चे हो। अल्लाह ताला ने किसको कहा था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था आप कहें इनसे, अगर और लोग क्या कह रहे हैं, कुन तुम सब अगर सच्चे हो, इसका मतलब क्या है कि हर सहाबी कुरान का पैगाम लेके लोगों तक जा रहा है। हम देखें तो सही, मक्का में ना नमाज है, ना रोजा है, ना हज है, ना ज़कात है, कुछ भी नहीं है, ना बुत जाके लोग तोड़ रहे हैं, सिर्फ मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं ना, लोगों को तो जाके नहीं कह रहे कि तुम भी इबादत बंद कर दो, हम तुम्हें बुतों की इबादत नहीं, कुछ भी नहीं कह रहे। फिर ऐसा क्या है कि लोगों को मार पीट रहे हैं, उनकी जान लेने पे तुल गए हैं, उन्हें शहर से निकालने पे आ गए हैं। एक कुरान, वो कुरान सुना रहे हैं, कुरान सुनाने से पीछे नहीं हट रहे। और कुरान पाक तो फिर ऑफेंसिव है, अल्लाह ताला तो फिर मास्टर की तरह ही, मालिक की तरह ही बात करेंगे ना, अल्लाह ताला तो आम इंसान की तरह बात नहीं करेंगे। वो जब कुरान की आयत कहती है कि अल्लाह तुम्हारा रिस्क ले दे बंद कर दे, तो कौन तुम्हें रिस्क ला के देगा, और वो सामने कोई लीडर खड़ा है, पावरफुल इंसान खड़ा है, कहते तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो, कहते मैं बात नहीं कर रहा, अल्लाह ताला बात कर रहे। तो भाई इन कुन तुम सादिकीन, तो जो सबसे बड़ा मिशन है ना, हमें अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मिशन समझ आ जाए तो वो सिर्फ कुरान की तबलीग है, कुरान लोगों तक पहुंचाना, और हमने तो उसी को ही कट डाउन कर दिया। अब ये बहुत सारे सवालों का जवाब है हमारे पास। कुल, आप इनसे कह दीजिए, इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, इल्म कुल का कुल इल्म, ये नहीं कि इस वाली बात का इल्म, सारे का सारा इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। वह इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, मैं तो सिर्फ खबरदार करने आया हूँ। अब इससे कयामत वाले दिन कब आएगा, उसके अलावा बहुत सारे सवाल हैं जो अनवांटेड सवाल हैं, जो लोग सिर्फ आपको पजल करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा डिटेल्स मांग रहे होते हैं। अच्छा ये बताएं, याजूज माजूज की निशानी कयामत की किस नंबर की निशानी, तीसरी निशानी है या पांचवी निशानी, क्या वो इसी प्लेनेट पे है, वो वाली दीवार कहाँ है, जो असहाबे कहफ के साथ कुत्ते थे उसका रंग क्या था, एक्स्ट्रा डिटेल, एक्स्ट्रा डिटेल, एक्स्ट्रा डिटेल। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं आप में से तो कोई भी इंसान ये क्लेम ही नहीं कर रहा कि मैं कुल इल्म है उसके पास। अब इस बात में कोई शर्म नहीं है, किसी भी बात के जवाब में अगर हमें पता है कि अल्लाह ताला ने उस बात का जवाब नहीं दिया, वो एक्स्ट्रा डिटेल है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सवाल करने को बुरा नहीं कह रहे, अल्लाह ताला कह रहे हैं गैर जरूरी सवाल नहीं करेंगे। कुरान हमें पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, जरूरी इंफॉर्मेशन दे रही है जो दुनिया में रहने के लिए जरूरी है, जो हिदायत के लिए जरूरी है। तो ये बड़ा हम्बलिंग जवाब है कि कोई भी इंसान, कोई भी इस्लाम का दाई कभी भी ये क्लेम नहीं करता कि अब मेरे पास सारे सवालों के जवाब है। हाँ, जो जरूरी सवाल हैं उनके जवाब जरूर है, उसके अलावा एक्स्ट्रा डिटेल वो अल्लाह ताला खुद जाने, अल्लाह ताला। जैसे अब कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला ने 2 दिन में जमीन खुद की तख्लीक किया और फिर अगले 4 दिन में पौधे पहाड़ ये सब ले, तो अब कोई उसकी डिटेल में चल जाना शुरू कर देगी, इसका क्या मतलब है। ये अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए और फिर अल्लाह ताला अर्श पे इस्तवा हुए हैं, तो आप कोई उसकी डिटेल जानना चाहे कि इसका मतलब क्या है।
نہیں پتا ہمیں قیامت والے دن سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی سے چادر اٹھے گی، پاؤں کے اس سے چادر اٹھے گی. اب ہمیں نہیں پتا اس فریز کا کیا مطلب ہے، اور ہم اسی کو وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اس سے اگلی آیت ہمارے سمجھنے کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس دن کچھ لوگوں کو سجدے، لوگوں کو جو بھی دیکھ رہے ہوں گے ان سب کو سجدے کا حکم ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھ لی، اللہ تعالیٰ کی کچھ دیکھا ہے. ایسا ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ دیکھا کیا ہے. اب کوئی جان بوجھ کے وہ والے سوال پوچھ رہے تو پھر بول دو اللہ کے پاس علم ہے، مجھے کچھ علم نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو دنیا میں سجدہ کرتے تھے وہ تو سجدہ کر سکیں گے، جو دنیا میں صحیح سالم تھے اور سجدہ نہیں کرتے تھے اس دن وہ پیرالائز ہو جائیں گے اور سجدہ ہی نہیں کر سکیں گے. فلما رأوه زلفة سیئۃ. اب اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو لوگ اکڑ کے پوچھ رہے تھے نا کب آ رہی ہے یہ قیامت، بہت ہو گیا سالوں سے سن رہے قیامت قیامت قیامت، سزا سزا سزا، آ بھی جائے. اب اللہ تعالیٰ فیوچر میں لے گئے انسان کو. فلما، پھر جب فائنلی بہت عرصہ گزر گیا، رأوه وہ دیکھ لیں گے اسے، زلفتن اپنے قریب آتے ہوئے، سیئت وجوہ الذین کفروا. آپ کو جہنم دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، کیونکہ ان کو نظر آ گیا کہ یہ تو وہی ہے جو ہم پوچھ رہے تھے. اور اب ان سے کہا بھی جائے گا وقیلا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہی ہے وہ جو تم مانگ رہے تھے، اتنے بےتاب ہو رہے تھے جس کے لیے، جس کو تم کہہ رہے تھے جلدی آ جائے جلدی آ جائے، ہے کدھر، اسی کے تقاضے کر رہے تھے تم. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو تو ابھی جواب نہیں پتا، لیکن جب وہ دن آئے گا تو تم پچھتاؤ گے جو بھی پوچھ رہے. تو سورہ ملک ایسے انسان کو سیدھا کرتی ہے ہر روز. ہر روز رات کو سونے سے پہلے جب آپ اپنے گارڈ اتار کے رکھ دیتے ہیں، اب آپ اکیلے ہیں اور آپ کبھی موت کا بھی خیال آتا ہے، کبھی مستقبل بھی ڈر آتا ہے، وہ تب اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ، کیونکہ لوہا گرم ہے اور اب وار کر رہے ہیں کہ اب اگلا دن جو ہے وہ تمہارا اب سمجھ کے گزار لینا، اب اللہ کی زمین پہ اکڑ کے گزارنے کی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کو خاص طور پہ ہم کیا سن رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا دیکھ رہے ہیں اس کی حفاظت کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ دو ان پٹ جو ڈیوائسز ہیں یہ بہت امپیکٹ کرتی ہیں ہمارے دل کو، ہماری سوچ کو. اس کے نتیجے میں ہم سوچتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم محسوس کرتے ہیں جو بھی محسوس کرتے ہیں. آپ ایک کامیڈی شو دیکھ رہے ہیں اور آپ کا موڈ اچھا ہو گیا، اور آپ نے کوئی دکھی مووی دیکھی اور آپ دکھی ہو گئے، کیونکہ وہ امپیکٹ کر رہی ہے نا دل کو، آپ جو اندر ڈال رہے ہیں وہی جا رہے ہیں. اگر آپ نے 1 گھنٹہ بیٹھ کے سورہ کہف کی تفسیر سن لی ہے تو اب اگلا دن آپ کا شکر میں گزر گیا، چاہے مصیبت جتنی بھی بڑی تھی. لیکن اسی 1 گھنٹے میں آپ نے کوئی بھی بیکار چیز دیکھ لی، کوئی بھی دکھی ترین چیز دیکھ لی، اور اب آپ کا دنیا سے بھروسہ ہی اٹھ گیا. تو یہ بہت، کان اور آنکھیں بہت امپورٹنٹ ٹول ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں ان کا صحیح استعمال سمجھ آ جائے اور ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ امپیکٹ کتنا زیادہ ہے ان کا، بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کانوں اور آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.